नमस्कार, स्वागत है डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक जो विषय है वो ध्यान रखिएगा, वो प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्य प्लस आय, यानी बाद में आए। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्दांश हैं। उपसर्ग शब्द से पहले आ जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। तो प्रत्यय क्या है? अगर प्रत्यय की परिभाषा करना चाहोगे तो किस प्रकार से परिभाषा लिखोगे? वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका लिखा गया है कि वे शब्दांश जो शब्द के बाद यानी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय को आप परसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसर्ग। हालांकि विभक्त चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है, यानी जो बाद में जुड़े वो परसर्ग है और जो पहले जुड़े उपसर्ग है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय भी होता है, उपसर्ग का विलोम परसर्ग भी होता है। अब ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या प्रत्यय क्या है। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय तो क्या ध्यान रखिएगा, जो क्रिया के अंत में जुड़े वो कृत है और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़े उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया के अंत में जुड़ रहा है या संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ रहा है। दूसरा ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का नाम है तद्धित और इससे जो शब्द बनेगा उसे कहा जाएगा तद्धितांत। तद्धितांत यानी अंत में तद्धित जुड़ा है। प्रत्यय का नाम कृत और इससे जो शब्द बनेगा उसे कहा जाएगा कृदंत। शब्द को क्या कहेंगे? कृदंत। प्रत्यय है तद्धित, प्रत्यय है कृत, लेकिन इससे जो शब्द बनेंगे वो तद्धितांत या क्या कहलाएंगे? कृदंत। अब यहाँ पर और भी चीजें छुटपुट आप सीखते रहेंगे। जैसे किसी भी शब्द के अंत में जो चीजें आती हैं उससे क्या बनता है, उनके क्या विलोम होते हैं, इन चीजों पर भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही विकारी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। पढ़ते समय अगर सूक्ष्म भेदों पर भी चर्चा रखी जाए तो फिर भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। और यदि केवल रटने की शिक्षा पर बल दिया जाए तो अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाता है तो समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग ये सभी विकारी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। इसके अंत में विकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी वे शब्द हैं जो परिवर्तनीय हैं। अविकारी वे शब्द हैं जो अपरिवर्तनीय हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, जिन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यदि संख्या कितनी होती? चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन्हीं के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ेगा और इन्हीं के प्रारंभ में प्रत्यय जुड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उस प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय। और इससे जो शब्द बनता है उस शब्द को कहा जाता है
तद्धितांत, यानी शब्द क्या कह रहा था? तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय हो गया और शब्द तद्धितांत हो गया। जैसे कोई भी शब्द अगर आप लीजिएगा, जैसे शब्द हमने लिखा पुस्तक। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है और अंत में इसके प्रत्यय ईय, शब्द क्या बने? पुस्तकीय। पुस्तकीय। इसी प्रकार से जो क्रिया के अंत में जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़ता है। अब कोई क्रिया वाला शब्द ले लेते हैं, जैसे पढ़ एक धातु है, पढ़ एक क्रिया है और आगे शब्द आ गया आई और शब्द बन गया पढ़ाई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्ययों की संख्या 2 है। एक कहलाता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा कहलाता है कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय कौन सा है? ईय एक तद्धित प्रत्यय है। पुस्तक क्या है? पुस्तक है संज्ञा। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और इससे जो शब्द बना है ये पुस्तकीय, ये शब्द किस प्रकार का है? इस शब्द को कहेंगे ये तद्धितांत है। तद्धितांत, ये तद्धित प्रत्यय के योग से बड़े शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो शब्द आई है, ये शब्द क्या है? ये कृत प्रत्यय है। और जो पढ़ शब्द है, ये पढ़ क्या है? ये धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब जो शब्द बना है पढ़ाई, ये पढ़ाई किस प्रकार का शब्द है? तो ये कृदंत शब्द है। कैसा शब्द है? कृदंत। कृदंत। अब यहां ध्यान रखिएगा परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। यदि आप यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड से जुड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं या एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी और परीक्षा दे रहे हैं जहाँ हिंदी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा वो चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो और चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, हिंदी हर जगह हिंदी ही रहती है। बस प्रश्न पूछने के तरीके में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उसके उत्तर में भिन्नता आ जाती है, लेकिन वही हिंदी है, वही लेखक है, कवि है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब वही रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कैसे पूछा जाएगा। 4 विकल्प दिए होंगे, किस विकल्प में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा उस शब्द से प्रत्यय को हटा लीजिएगा। अब प्रत्यय को हटाने के बाद जो शब्द बचा है वो क्रिया है या नहीं। क्रिया की क्या पहचान, कैसे हम जान पाएंगे क्रिया है? तो शब्द के अंत में अगर ना लग जाए तो वो शब्द क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, टहलना, घूमना, देखना, सबके अंत में ना आ रहा है वो क्रिया है। यानी वही शब्द क्रिया कहलाएगी जिसके अंत में ना लग सकता हो। यदि शब्द के अंत में ना नहीं लग सकता है तो वो धातु या क्रिया का मूल रूप नहीं कहलाएगी। तो क्या ध्यान रखेंगे कि किस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या किस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत और एक तद्धित। प्रत्यय का प्रयोग विकारी शब्दों के अंत में लगता है। वे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे, जैसे ई है। और इस शब्द से जो निर्माण होगा जिसका, वो तद्धितांत शब्द कहलाएगा। क्रिया के अंत में आए हुए प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे, जो धातु या क्रिया के अंत में लगेगा। जैसे आय कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय के सहयोग से जो शब्द बना है वो शब्द पढ़ाई है, उसे कृदंत कहते हैं। तो किस शब्द में कृत प्रत्यय है, किस में तद्धित है, जाहिर सी बात ये बात विधिवत आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज के इस टॉपिक में
शब्द निर्माण की जो 4 इकाइयां जिन पे हमारी लगातार चर्चा चल रही थी, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों बातें हमने अलग अलग वीडियो में बनाई हैं, बताई हैं आपको। इससे पहले कि आप क्लास देखेंगे वो उपसर्ग की है, उससे पहले देखेंगे वो समास की है, उससे पहले देखेंगे वो संधियों की है। सभी प्रकार की संधियां, सभी समास, उपसर्ग के सारे भेद और प्रत्यय की सभी चीजें आपको बता देंगे। तो शब्द निर्माण की इकाई का भाग पूरा हो गया है और कल जब हम आपकी क्लास लेंगे तब हम आपको इसके आगे की, अर्थात अब हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, शब्द के भेद के बारे में चर्चा करेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उस सब पर चर्चा चलेगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए ध्यान रखिएगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उन विद्यार्थियों को इस वीडियो से, इस क्लास से लाभ होने की संभावना है। तो कृपया इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी अवश्य लिखें और अपने मित्रों को इसे पोस्ट भी करें। नमस्कार, जय हिंद।